हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है अ कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ नेग्लिजिबल थर्मल कैपेसिटी इज फिल्ड विद द लिक्विड। द मास ऑफ लिक्विड इज 250 grams. A heating element of negligible thermal capacity is immersed in the liquid. It is found that the temperature of the calorimeter and its contents rises from 25 to 30 degrees in 5 minutes when a current of 2.05 ampere is passed through it at a potential difference of 5 volts. The liquid is thrown off and the heater is switched on again. It is now found that the temperature of the calorimeter alone remains constant at 32 degree Celsius when the current through the heater is 0.7 ampere at the potential difference of 6 volts. Calculate the specific heat capacity of the liquid. The temperature of the surrounding is 25 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले अपने पास एक ऐसा हीटिंग कुछ एलिमेंट जैसा इसके अंदर दिया है, एक कंटेनर है, उसके अंदर कुछ एक हीटिंग एलिमेंट ऐसा दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एक लिक्विड भरा है, तो पहले केस में लिक्विड भरा है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है जब इसमें 250 ग्राम्स लिक्विड है तो इसमें जब अपन 5 मिनट तक 5 मिनट्स के लिए कितना करंट पास कर रहे हैं, 2.05 एम्पियर करंट 5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर हम गुजार रहे हैं 5 मिनट्स के लिए, तो इसका टेम्परेचर जो है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है अगले केस में क्या किया, इसमें से पानी सारा निकाल दिया और सिर्फ कैलोरीमीटर को हीट किया। तो इस केस में देखा गया कि कैलोरीमीटर का फाइनल टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और इसमें से जो करंट पास हो रही है वो 0.7 एम्पियर है और 6 वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस से करंट गुजर रही है। अच्छा, अब जो कैलोरीमीटर है अपना, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें जिस रेट से एनर्जी इन हो रही है उसी रेट से एनर्जी आउट हो रही होगी, तभी इसका टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा फाइनली, है ना। तो इस इंफॉर्मेशन को अपन को यूज़ करना है। अच्छा, गिवन है कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है। तो अपन एक चीज़ देखते हैं कि किस रेट से एनर्जी इन हो रही है, तो उसी को क्यू आउट के बराबर अपन करेंगे। तो उसके लिए अपन को ये डेटा का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन को पता है कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इन आ रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज़ गिवन बाय आई स्क्वायर आर। ये अपन ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। तो 0.7, अच्छा आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं या फिर वी आई भी लिख सकते हैं, वी इंटू आई। तो अपन को वी आई दिया तो अपन ये यूज़ करेंगे। तो 0.7 इंटू 6 तो आएगा 4.2 जूल्स पर सेकेंड, इतना वॉट के हिसाब से अपन बोल सकते हैं। तो कितना एनर्जी इन आ रहा है, 4.2 जूल पर सेकेंड, और इसी रेट से एनर्जी जो है वो बाहर भी जा रही होगी। अब अपन जो रेट ऑफ हीट लॉस हो रहा है, रेट ऑफ हीट लॉस जो हो रहा है, उसके लिए अपन यहाँ पे एक्चुअली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का यूज़ करेंगे, जो हमें ये बोलता है कि रेट ऑफ हीट लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग के, ठीक है। तो के कांस्टेंट लग जाता है, ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो जो भी अपना रेट ऑफ हीट लॉस हो रहा है, इसको अपन ने यही ऊपर Q बाई टी लिखा, दैट इज गिवन बाय 4.2 इक्वल्स टू कुछ एक कांस्टेंट, बॉडी का टेम्परेचर 32 है और बाहर का टेम्परेचर 25 है, ठीक है। तो यहाँ से K मिल जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाय 7, तो यह आ जाएगा 0.6। तो ये K की वैल्यू अपने पास आ गई, ठीक है। अब इस K का इस्तेमाल एक्चुअली फर्स्ट वाले केस में भी करना पड़ेगा, बिकॉज इस केस में भी इस दौरान, इस 5 मिनट के दौरान कुछ एनर्जी का लॉस भी हो रहा होगा। यहाँ से हीटिंग एलिमेंट से करंट गुजर के इसको गर्म भी कर रहा होगा और Q कुछ लॉस हो रहा होगा, ठीक है, और कुछ इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। तो ये सारा हिसाब अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो, जो भी हीट आ रही है माइनस जो भी हीट का लॉस हो रहा है, इनमें से जो नेट हीट आएगी वही तो उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो एम एस डेल्टा टी ऐसे अपन लिखने वाले हैं, ठीक है। तो क्यू इन माइनस क्यू लॉस बराबर एम एस डेल्टा टी, इस तरीके से अपन लिखेंगे। तो क्यू इन आ रही है वी आई के हिसाब से, ठीक है, पर यूनिट टाइम, माइनस लॉस हो रही है के डेल्टा टी एवरेज के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर लेना पड़ेगा। और एम एस डेल्टा टी के लिए अपन 250 ग्राम जो लिक्विड है उसके अंदर एम इंटू उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपन को पता लगाना है, और टेम्परेचर डिफरेंस है 25 से 30 डिग्री गया, तो 30 माइनस 25 दैट विल बी 5 डिग्री का चेंज आएगा, ठीक है।
तो वी आई हो रहा है, अच्छा ये 5 मिनट के लिए हुआ, राइट। तो यहाँ पे 5 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो आएगा 300 इंटू 2.05 इंटू 5 वोल्ट्स माइनस के आया अपना 0.6 इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो है टी एवरेज अपन लेंगे, ओके। मतलब क्या हो रहा है, 25 डिग्री से लेके 30 डिग्री पे वो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज हो गया 27.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, किसका, जो लिक्विड गर्म हो रहा है, और सराउंडिंग 25 डिग्री पे है। तो बॉडी का और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनटू ये भी 300 सेकेंड्स के लिए हुआ है, दिस मस्ट बी इक्वल टू 250/1000 इंटू एस इंटू 5, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं एक बार, क्या आता है। तो आ जाएगा 300 इंटू ऐसा माइनस पॉइंट हटा दिया, ज़ीरो हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, ज़ीरो हटा दिया, तो 6 5 ज़ा, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, 6 3 ज़ा 18 इंटू 25 बराबर 4, 15/4, ऐसा अपन लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो 300 इंटू 10.25 अपन करेंगे, तो ये आएगा 3075 माइनस 18 इंटू 25, दिस विल कम आउट टू बी 450, अच्छा यहाँ पे ऐसा आएगा, इक्वल्स टू 15 अच्छा ये 15 नहीं है, सॉरी गलती कर दी पूरी, ये है s इंटू 5, तो 5s/4, 5s/4 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो 3075 में से 450 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2625 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा, तो s आ जाएगा। तो इसको इंटू 4 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो s यहाँ से आ जाएगा 2100 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 2100 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। थैंक यू बच्चों।